कोई भी काम करते हैं तो उस काम के पीछे मकसद होता है। मरना तय है। शैतान अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत में न जा सकता, मगर वाह रे मेरे सिद्दीक की छोटी सी थैली। अगर सुभान अल्लाह बोल सकते हो, मगर वाह रे मेरे आका सिद्दीक की वो छोटी सी थैली, जिस थैली में कुछ भी नहीं, बस मुस्तफा पर सब कुछ लुटा देने की आरज़ू सिमट कर आ गई थी। क्या लाए हो सिद्दीक? जो कुछ था सब। घर में क्या छोड़ दिया सिद्दीक? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया। बोलो जाओ। शैतान अपनी जन्नत बनाकर भी जन्नत में दाखिल न हो सका, मगर सिद्दीक छोटी सी थैली लेकर आए। मुस्तफा की जुबाने नबुव्वत पर मुस्कुरा कर कहा, अबू बकर फिल जन्नत। ये मेरा सिद्दीक, ज़मीन पर देख लो, जन्नत जिसका इंतजार करती है वो है मेरा। अरे कब बोलोगे? जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत जिसका इंतजार करे वो है उमर फारूक। जन्नत जिसका इंतजार करे वो है उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। डाकू है तो वो भी मरेगा, पीर है तो वो भी दुनिया से जाएगा, शायर है तो उसे भी मौत आनी है, लफंगे है तो वो भी मरेंगे, मगर ऐसी मौत मत मर कि जब दुनिया से जाए तो तेरा चेहरा काला हो जाए। जब दुनिया से सफर हो तो ऐसी मौत मर कि आका इमाम अहमद रजा की जुबान शेर सुखन में कुछ इस तरह दीवानी रक्स करे, फर्श से माना मुठे, वो ताहिर गया, अर्श पर घूमे मचेंगे मोमिने साले। मरना तय है, मगर मरने का मतलब तू फिनिश नहीं होता, मरने का मतलब तू एंड नहीं होता, मरने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी खत्म हो गई, बल्कि मौत की सबसे अच्छी तफसीर, अच्छी तशरीह, अच्छा मफहूम, अच्छी मीनिंग, अच्छा मतलब मेरे मुस्तफा की ज़ुबान नबुव्वत से निकले हुए मफहूम से बेहतर कोई अदा नहीं कर सकता। मोमिन की मौत इतनी अच्छी होती है कि मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह ने जब तक तू मरता नहीं है तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ गुफ्तगू में रहता है, तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ नमाज़ों में रहता है, तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ इबादत में रहता है, तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ इबादत में रहता है, तेरी जिंदगी का मकसद सुभान रब्बियल आला में रहता है। मगर जब दुनिया से सफर करता है, हदीस मुस्तफा पुकार होती है, अल्लाह के तसव्वुर युसल्लुल हबीब अल हबीब, जब दीवाना मरता है तो मौत से खत्म नहीं करती बल्कि मुस्तफा से मिला दिया करती है, मुस्तफा से इसका रिश्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह। मरो तो आशिक की मौत, मरो तो दीवानों की मौत मरो, और इस तरह मरो कि जमीन पर रहो डरते रहो, जमीन पर रहो खुदा की रहमत पर मुस्कुराते थे, जब उसकी कहानी का ख्याल आए तो आंखों से आंसू निकालना, जब उसकी गफ्फारी का ख्याल आए तो
मुस्कुरा दिया कि राह पुरखार है क्या होगा, संग दुश्वार है क्या होगा, क्यों रजा बोलते हो, हंसते हो जब जब गफ्फार है क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होता है, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, बस वही कुछ कर जाए जिसको नहीं मरना, जिसे मरना है कभी न कभी वो बैठकर सुने। मौत आनी है, जिंदगी में सिर्फ दो चीज याद रखो और इस पर अमल करो, इंशाअल्लाह जीने का सलीका आ जाएगा। जवानों ऐसे जानते हो गैरों की मजलिस में क्या चर्चे होते हैं, बरेली वाले रात भर जागते हैं मगर कुछ सीखते नहीं। बरेली वाले रात भर जागते हैं मगर कुछ सीखते नहीं। सिखाने वाली दीन मोतबर साहब उस्तादुल उलमा फादिले माकुलातो मनकुला, हम जैसे छोटों की उंगली पकड़ कर इतनी बुलंदी पर पहुंचा देने वाले ये वो मर्दे कलंदर है कि जहां भी अदब के सितारे गर्द गुबार कर आसमान के सूरज को छू लेने के मौके देते हैं, वो तशरीफ रखते हैं। दो चीज सिर्फ याद रखो, एक चीज ये याद रखो कि अल्लाह देख रहा है। जिसका अकीदा ये है कि अल्लाह देख रहा है वो हाथ उठाकर बोले अल्लाह, पूरा बोलो ना भाई अल्लाह, पूरा मलमा बोले अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। और दूसरी चीज ये याद रखो कि कभी भी किसी वक्त भी कहीं भी मौत आ सकती है। मदीने की गली है, मदीने की गली है, 24 लाख मील दुनिया पर अपनी हुकूमत और खिलाफत का झंडा लहराने वाला अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रात की आखिरी घड़ी है, मदीने में टहल रहे हैं। कौन? उमर फारूक, जिनकी खिलाफत के चर्चे आधी दुनिया में इस तरह थे कि ईरान मेरा था, इराक मेरा था, आज़रबाईजान मेरा था, आर्मीनिया मेरा था, तुर्कमेनिस्तान मेरा था, निशा मेरा था, मावराउन्नहर मेरा था, बैतुल मुक़द्दस मेरा था। इतने अजीज खलीफा की कहानी सुना रहा हूँ। मैंने ससुर में पूछा जब पूरा मदीना सो रहा होता है आप क्यों रात में टहल रहे हैं? हज़रत उमर फरमाएंगे मेरे गुलामों, मुझे खुदा ने वो मकाम बख्शा है कि हर मकाम पर डरता हूँ कि कहीं क़यामत के दिन दरियाए नज़ला के किनारे उमर के दौरे खिलाफत में कोई बकरी भूखी मर गई हो और वो शिकायत न करते तो मैं क़यामत के दिन अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊं। अल्लाह, वो हज़रत उमर की कहानी सुनो। रात की आखिरी घड़ी है, मदीने में चहलकदमी कर रहे हैं, खबर ले रहे हैं कोई ऐसा शख्स नहीं जहां से किसी जालिम के किसी मजलूम पर जुल्म की कहानी उसका फैसला किया जाए। ढूंढते हैं इस तसल्सल में कि कोई ऐसा मिल जाए जिसको देख कर अपनी आखिरत को खिदमत करते हुए और बेहतर कर सकूं। टहल रहे थे, अचानक एक गरीब झोपड़ी से रात के आखिरी हिस्से में माँ बेटी की आवाज आई है। माँ बोलती है बेटी इससे पहले कि सुबह का सूरज निकल जाए,
पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। उस औरत की जवान बेटी कहती है अम्मी आपके हुक्म की बुनियाद पर दूध में पानी तो मिला दूं, मगर खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत उमर का फरमान नहीं सुना, खबरदार कोई नाम कौल में कोई कमी न करे, कोई गलत तरीके से माल नहीं बेचे, दूध में पानी मिलाने की सख्ती से मना है, कैसे मिला दूं? माँ कहती है बेटी अभी सूरज निकला नहीं, तारीकी छाई हुई है, पूरे मदीने के लोग सो रहे हैं, उमर भी आराम से सो रहे होंगे, मगर उस वक्त इस्लाम की बेटी ने अपनी माँ से कहा अम्मी उमर तो सो रहे हैं, मगर उमर का खुदा देख रहा है। जिंदाबाद, वाह वाह, बस बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। उमर को अल्लाह देख रहा है, रात की तन्हाई में माँ के दरबार क्या बात हुई है, इस्लाम का खलीफा बाहर सुन रहा है, घर की दीवार पर निशान लगा दिया, चले आए अपने घर, सुबह की नमाज हुई, नमाज के बाद चल पड़े, तवज्जो चाहूंगा मेरी बेटियां सुन रही हैं, माएं सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, इस्लाम के बेटों सुन रहे हो, यहीं पर तवज्जो चाहूंगा। मेरे उमर ने रुककर कोई काम नहीं किया, सुबह की नमाज के बाद चल पड़े उसी गरीब के घर, दरवाजा पर देखा, दीवार पर देखा, कहीं निशान लगा हुआ था, दरवाजे को कसरत लगाकर से आवाज आई, सुबह की ऐसी घड़ी में दरवाजे को कौन दस्तक दे रहा है? आवाज आई उमर उमर खलीफा हूँ खलीफा। इतना सुन माँ बेटी दोनों काम गई, ऐसा तो नहीं कि जो बातें हो रही थी वो उमर को खबर लग गई है, उमर ने सुन लिया हो, डरती हुई आवाज देते क्या बात है खलीफा, क्यों आए हैं सुबह सवेरे? हजरत उमर फरमाते हैं सुना है कि तुम्हारे घर में एक बेटी है जो जवान हो चुकी है, जब तक सच नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। सुना है मेरे बेटी शबाब की दहलीज पर पाकीज़गी की चादर ओढ़कर कसरत दे रही है, हाँ सही सुना है आपने? कहा तो मेरा एक बेटा है, नाम है आसिफ, तेरी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता चाहता हूँ, मंजूर है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सके तो अपनी आबादी का जायजा लेना, अगर तेरा घर गरीब है, किसी मालदार के घर से रिश्ता आ जाए, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, कैसे घर से रिश्ता आया है जिसका दिल्ली में तो फ्लाइट है, जिसका मुंबई में चार्टर थे, कलकत्ते में जिसके पास बहुत बड़ा कारोबार है, बेटी के मुकद्दर पे रश्क करते हो कि रिश्ता इतने बड़े घर से आया है, मगर बता उस उमर ने रिश्ता बेटे के जरिए घर पहुंचाया है, जिस उमर का आलम ये है कि उमर के कलम के निब की निकली हुई रोशनाई का जलाल अगर दरियाए मिस्र तक पहुंच जाए तो दरियाए मिस्र से पानी देना बढ़ जाता है। इतने बड़े उमर, इतने बड़े उमर, ऐसे करो फरमा खलीफा कि शैतान भी रास्ता काट ले। बेशक वो उमर चले हैं रिश्ता लेकर, मेरे बेटे का रिश्ता मंजूर करती हो अपनी बेटी से? कहा मंजूर है। चले हैं उमर बारात लेकर अपने बेटे आसिफ की, दुल्हन लेकर आए, गए थे बेटे को लेकर, आए हैं बहू को बेटी बनाकर, घर पहुंचे, सुबह हुई है, हजरत उमर फारूक
सुबह की नमाज के बाद याद से फारिग होकर हर दिन की तरह आज फिर जा रहे हैं ताकि उस ऑफिस में बैठ सके जहां बैठकर हम फैसला कर सके मिस्र में क्या हो रहा है, फैसला कर सके कि दरियाए नील का क्या मामला है, फैसला कर सके कि कहाँ इस्लामी फौज गई है उसको रसद की जरूरत है, कहाँ हरमत की जरूरत है, कहाँ फौज की जरूरत है। फैसला करते वही चले गए, वही जा रहे थे। अचानक आवाज आया, कहाँ है मेरी बहू, कहाँ है मेरी बहू। इस्लाम की बेटी हजरत उमर की बहू हजरत आशिक की बीवी तशरीफ लाती है। अब्बा आपने याद किया, कहा क्यों याद किया, कहा एक काम करोगी, हर काम करूंगी, एक बात मानोगी, आप हुक्म दीजिए हर बात मानूंगी। कहते हैं हजरत उमर मेरी बेटी जब भी आज से उमर हर सुबह की नमाज के बाद नाश्ते से फरार के बाद जाए अपने दफ्तर की तरफ पूरी दुनिया के मामलात को हल करने की खातिर, तो तू उस वक्त खिलाफत के जुमलों में चाय देर न दे, नाश्ता देर न दे, रोटी देर न दे, मगर सिर्फ मेरा एक काम कर देना, जब भी मैं घर से जाऊँ उस तरफ तो तुम वही बोली आकर मुझको बोल देना जो बोली तुमने रात के आखिरी हिस्से में अपनी माँ को दूध पिलाने वाले बाबा ने कहा था कि अपनी उम्र को नहीं देखते हैं मगर उम्र का खुदा को। हजरत उमर का इंसाफ मसलक आला हजरत किसी का हाथ छुड़ा नहीं रहे तो करवाया कि शहीदों का वास्ता है, तुम्हें हमेशा इसके मजलूमियत का वास्ता है, अब्बास के हौसलों का वास्ता है, इस्लामी जवानी दिया तो हुक्म के नाम पर तलवार को तो उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। आओ समझो इस्लाम की तारीख क्या है, इस्लाम की तारीख कैसे फैल गया इस्लाम, कैसे आगे बढ़ा इस्लाम। और हो सके कि अपनी जिंदगी का भी जायजा लो कि अल्लाह देख रहा है। तिजारत करो इस तसव्वुर के साथ, अल्लाह देख रहा है। सियासत से जाओ इस नुक्ते नजर के साथ, अल्लाह देख रहा है। तकरीर करो इस तसव्वुर के साथ, अल्लाह देख रहा है। शायरी की नगमगी पेश करो इस तसव्वुर के साथ, अल्लाह देख रहा है। दरसगाह में शागिर्दों को पढ़ाओ इस तसव्वुर के साथ, अल्लाह देख रहा है। उस्ताद की बारगाह को अदा में जाते करो इस तसव्वुर के साथ, अल्लाह देख रहा है। जब मेरी जिंदगी ये हो जाएगी तो बात याद आ गई, अब तुमने अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लिया। तिजारत में अल्लाह देख रहा है, सियासत में अल्लाह देख रहा है, हुसूल मईशत में अल्लाह देख रहा है, इबादत में अल्लाह देख रहा है, सजदों में अल्लाह देख रहा है, रुकू में अल्लाह देख रहा है। जब तेरी आदत हो जाएगी अल्लाह देख रहा है तो इसी दुनिया में एक आदम को आएगा कि तेरा तसव्वुर था अल्लाह देख रहा है। अब तेरा मकाम ये हो जाएगा कि तू अल्लाह को देख रहा है, तू खुदा को देख रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये इबादत का बड़ा आला तसव्वुर है, ये तसव्वुर की बड़ी आला मंजिल है। अल्लाह देख रहा है, ये कम दर्जे की मंजिल है। अल्लाह को तुम देख रहे हो, ये मकाम जब आ जाएगा ये बहुत आला मंजिल। अब बस मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब बुलाए फरमाइए हजरत उमर जब चलती उनकी बहू आकर बोलती, अब्बा जा रहे हैं। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। चलते और यहीं पर उतर एक दूसरा वाक़या, हजरत उमर कुर्सी खिलाफत पर होते या चादर खिलाफत पर होते, अचानक एक अजनबी ने कह दिया, या उमर ला
फैसले करते रहते हो, मौत को मत भूलना। अगर थोड़ा सा सुभान अल्लाह और बोलो तो अच्छा लगेगा। अपनी मौत को मत भूलना। इतना कहना था, इतना कहना था। हजरत उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। रो कर कहते हैं क्या कहा? एक बात और कहो। या उमर अपनी मौत को मत भूलना। जी भर के रोए हैं, जी जी। कुछ देर के बाद जब सुकून महसूस हुआ, बुला कर कहते हैं तुम जो काम करते हो करो, मगर एक काम मेरा कर दिया करो। कहा क्या करूं? कहा मैं तुझे नौकरी पे रखता हूँ, महीने देना महीने। नौकर हम भी रखते हैं, नौकर आप भी रखते हो। झाड़ू वक्त पर नहीं लगे तब सुन, दूध लाने में ताखीर हो तब सुन, काम में कोताही करे तब सख्त और सुस्त लफ्ज कहते हो नौकरों को तुम। मगर हजरत उमर ने भी एक नौकर रखा था। हजरत उमर फरमाते हैं तुम्हारी नौकरी ये है कि जब भी मैं कुर्सी खिलाफत पर रहूं, आकर सिर्फ इतना बोल दो, उमर मौत को मत, उमर मौत को मत भूलना। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, महीना दूंगा। हर दिन जमाल भाई वो आता और बोल देता या उमर ला तंसा मौत, उमर अपनी मौत को मत भूलो। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत उमर ने तनख्वाह दिया। तनख्वाह देने के बाद कहा कल से बता क्यों होगा, क्या किसी और को ड्यूटी पे रख लिया? नहीं। फिर मैं क्यों ना, क्या क्या पैसे कम हो गए? नहीं। फिर क्यों ना? जवाब दिया हजरत उमर ने वो सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं कि हर दिन तुम आते थे और मुझको याद दिलाते थे कि मौत को न भूला करो, मगर अब उमर की दाढ़ी के बाल सफेद आए। अल्लाह की दाढ़ी के सफेद होते हुए मुझको हर दिन बोलते हैं अपनी मौत को मत भूलो। कैसे से हजरत उमर के दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे थे, मौत याद करते थे। और हम कितने कमजोर हो गए। अल्लाह माफ करे, बड़े बड़े मौलवियों का हाल आगे पीछे औकात, ये तो कायदे पक्के हैं, ये तो फांसी समाना है, ऐसे है वैसे है। मगर मिल्लत की कयामत के झूठे नारे लगवाने वाला, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि दाढ़ी के बाल को काले रंग में रंग कर इस्लाम की अज़मतों का खून नहीं करना चाहिए। जो अपनी दाढ़ी को न संभाल सका वो मिल्लत के वजूद को क्या संभालेगा? इसलिए क़यामत का झूठा राग आलाने वालों, मिल्लत की फिक्र बाद में करना, खुद अपनी फिक्र कर लो कि मरना तय है। मौत आज है, मौत तय है। हज़रत उमर फरमाते हैं मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं, कि दाढ़ी के सफेद बाल बोलते हैं उमर मौत का वक्त करीब है, मौत का वक्त करीब है। बात याद आ गई, गालिबन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मलकुल मौत से फरमाया हज़रत याकूब ने, हे मलकुल मौत, जब मेरी मौत का वक्त करीब आए तो कुछ पहले आकर बता देना कि मेरी मौत का वक्त करीब है, ताकि मैं कुछ और भी बेहतर तैयारी कर लूं, ताकि मैं उम्मत के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाकर पेश कर सकूं। मलकुल मौत ने क्या जवाब दिया था? हज़रत याकूब, किसी काशिश को आने की जरूरत क्या है? आपकी दाढ़ी के सफेद होने वाले बाल खुद आपको बता रहे हैं कि मौत का वक्त करीब है, तैयारी ले रही है। क्या हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए? कभी जवान का जनाजा उठाते हो,
कभी 14 साल के बेटे का जनाजा उठाते हो, कभी 40 साल के भाई का जनाजा उठाते हो। 40 साल का भाई क्या बोलता है खाट पर खामोशी से लेटा हुआ, आज उसको उठा रहे हो, कल तुम्हें भी उठाया जाएगा, कल तुम्हें भी कब्रिस्तान में पहुंचाया जाएगा। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा पीरा मेरे मीरा जिनके नाम गौसे आजम नहीं छोड़ेंगे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अपनी हैसियत का अंदाजा लगा रहे तो चले जाओ किसी कब्रिस्तान में, टूटी हुई कब्रों को देख लो। टूटी हुई कब्रें बोलती है कि मुझमें कभी कोई बादशाह लेता था, मुझमें कभी कोई वजीर लेता था, मुझमें कभी कोई पार्टी लेता था, मगर आज उसकी बादशाह है। अरे बस 2 जुमलों में कोई समझ लो, चले जाओ दिल्ली। महबूबे इलाही की दिल्ली देखने वालों हाथ उठा कर बोलो वो दिल्ली नहीं, मेरा दिल भी पुरानी दिल्ली है, जो भी आता है लिख लेता है, वो दिल्ली नहीं। मैं महबूबे इलाही की दिल्ली की बात कर रहा हूँ। महबूबे इलाही की दिल्ली में जाने वालों एक तरफ चले जाओ तो 6 वाली बिरादरी का मरकज खड़ा है, मगर दीवाने सरकारें महबूबे इलाही के रोजे पर उसी दिन से जाते हैं। जरा वापस से बोलो सुभान अल्लाह। बस बस जरा सी बात पूरी बात क्या बात सब वहीं पर महबूबे इलाही न दौलत थी उनके पास, न हुकूमत थी उनके पास, न सोना था उनके पास, न ममलकत थी उनके पास, मगर जो मौत से मुस्कुरा के गले मिलता है अल्लाह रसूल के लिए, तो वही पर देख लो कि इधर हुमायूं का मकबरा है, पत्थर से खड़ी दीवारें, बीघों में फैला हुआ एरिया, मगर ये बादशाह जब तू गया तो तेरी बादशाह चली गई, जब तू गया तेरा इख्तियार चला गया। हुमायूं की कब्र आज भी बोलती है, अरे कोई आका फातहा तो पढ़ ले, कोई आका फातहा तो पढ़ ले, मगर जो कुछ नहीं रहता था महबूबे इलाही की चौखट पे चले जाओ। जो दुनिया के लिए जीता है मौत उसे मार देती है, जो दुनिया के लिए नहीं जीता वो दुनिया से चला जाता है। जो इकबाल जैसा शायर आदमी देखकर भीख मांगता है, बादशाह से उठकर भीख मांगता है, कोई खुशो होता है, कोई नसीब कराने दिल्ली होता है, कोई अमीर सब्जी तुर्की होता है। मौत को याद करो, मौत को याद करो, मौत को याद करो, अच्छी जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी गुजारो। कब किसकी मौत आ जाए कुछ पता नहीं है, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज 3 से 4 मिनट, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज ये वो है जिनको जब खिलाफत मिली तो आपने अपने वजीर से कहा कि मैंने अपने इन हाथों से 3 बादशाह को मिट्टी के नीचे दफन किया है। अब्दुल मलिक बिन मरवान को अब हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपने हाथों से दफन किया, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक को अपने हाथों से दफन किया, वलीद इब्न अब्दुल मलिक को अपने हाथों से दफन किया, 3 बादशाहों को अपने हाथों से दफन किया। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज कि मैंने 3 बादशाहों को दफन किया, जब मैंने लिटाया कब्र में अब मैंने चाहा कि चेहरा देखूं कि चेहरा कैसा है। हज़रत उमर कहते हैं कि बड़े करोड़पति का बादशाह था, मगर जब कपड़ा हटाया तो चेहरा काला पड़ चुका था। और जब चाहा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कि किबले की तरफ मुंह करके जाए तो किबले की तरफ नहीं हो पाता था। हज़रत उमर फरमाते थे हे वज़ीर मेरे लिए दुआ करो कि मेरी मौत अच्छी हो। जब इनका विसार हुआ कब्र में लिटाया गया, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज को लिटाया गया, वज़ीर ने सोचा कि जरा कपड़ा खोल कर देख लूं मेरे बादशाह मेरे खलीफा का चेहरा कैसा है। तो मुर्शिद ने देख कर मुस्कुराते हुए कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खलीफा का चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी में कोई गुलाब का फूल तैर रहा है।
और अचानक एक कागज उड़ता हुआ हवाओं से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की कब्र में पहुंचा, सीने पर पहुंचा। कागज में लिखा हुआ था, हाज़िही बराअतुन लिउमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार। ये कागज का टुकड़ा सिर्फ टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की मशीयत की तरफ से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के लिए जहन्नम से आजादी का दरवाजा मिल गया। ऐसी मौत जियो, 4 दिन की जिंदगी है, न बहादुर शाह जफर रहे, न उनकी बादशाह रही, न बाबा रहा, न उसका इख्तियार रहा, न शाहजहां रहा, न उसकी सल्तनत रही। अच्छी जिंदगी जियो तो शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, नबी के नाम पर मिटने का ये नामो निशा होगा। अल्लाह हम सबको अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे, आखिरत हमारी अच्छी हो जाए, तकवा वाली जिंदगी हम गुजारे। जितना हम बोल रहे उससे ज्यादा अल्लाह हमें अपने बोली पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आप हजरात आए हैं तो सिर्फ झूम कर यहाँ से मत चले जाइए, बल्कि जिंदगी में इख्तिलाफ लाइए कि मुअज्जिन आवाज में अल्लाहु अकबर, लोटा उठाइए, पानी लीजिए, वज़ू कीजिए, सबसे खड़े हो जाइए। मौला हम तेरे रास्ते में आ गए हैं, अब तो अपनी राह का शहीद बना दे, अब तो अपनी राह का मुजाहिद बना दे, अब तो अपनी राह का मुसाफिर बना दे। मरना तय है, शायर है तो इसको भी मरना है, मुकर्रिर है तो इसको भी मरना है, पीर साहब है तो इसको भी मरना है, बादशाह है तो इसको भी मरना है, ताजिर है तो इसको भी मरना है, सब मरना है। तो अच्छी मौत मरो। अच्छी मौत तक़वे के बाद आती है, पाकीज़गी के बाद आती है, और जो तक़वा इख्तियार करे तक़वा वालों के लिए और तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए अच्छी आक़िबत है, अच्छा अंजाम है। अल्लाह हम सबको अच्छा बनाए, सच्चा बनाए, नेक बनाए। बहुत कुछ कह चुके, तुमको खुश रखे, खुदा तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी गुफ्तगू में कहीं गलती खामी चूक हुई हो, अब तमाम हज़रात को मौजूद पाकर तो इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब दिया है, मौका दे रहा हूँ, फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।